हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका था। ये जो अभी है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये CBSE 2014 का क्वेश्चन है। बोर्ड्स के क्वेश्चन है, लिख ले फिर सॉल्व करने का कोशिश करें। क्वेश्चंस है पॉइंट्स ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है -1, y, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 7। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि पॉइंट्स A -1, y एंड B whose coordinates 5, 7 मतलब 5, 7 lie on a circle with center O, जिसका सेंटर क्या है O, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2, -3y। ठीक है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट में निकालना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, और सेकंड में हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। ठीक है, तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा कंसेप्ट वहीं से आ जाएगा कि अगर ये एक सर्कल है, सपोज कीजिए जो A था ये B है, A का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है -1, y, B का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है 5, 7, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3y। A का क्या था, ठीक है। हाँ, तो कंडीशन हम जानते हैं कि चूंकि ये जो है रेडियस OA और OP क्या होगा, इक्वल होंगे। OA इक्वल टू OB होगा। हम कह सकते हैं OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हो कि OA का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या आएगा आपका 2 - that is 3 का स्क्वायर 9। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा, -3y - y -4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू OB को हम ऐसे ले सकते हैं 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस मतलब प्लस ठीक है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 7 + 3y, ये हमारा M1 मेथड है कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर पे कि 7 + 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 16y का होल स्क्वायर। तो एक बार प्लस एक बार माइनस कैसे, यहाँ से जब हम स्क्वायर को उठाएंगे तो रूट लगेगा तो हमारा वैल्यूज कैसे आएगा 7 + 3y इक्वल टू ±4y। ठीक है, तो एक बार प्लस में तो हम कह सकते हैं उसको उस साइड ले जाएंगे तो y आ जाएगा, तो y इक्वल टू 7 एक बार क्या आएगा 7 + 3y इक्वल टू -4y, 7 इक्वल टू -4y -3y, ये आ रहा -7y इक्वल टू 7 कैंसिल आउट, y इक्वल टू -1। तो हमारा y का वैल्यूज क्या क्या है, y का वैल्यूज कितना है हमारा, a का कितना वैल्यू है 7 और -1, 7 1 और -1, ये x y का वैल्यू आया। अब हम इक्वेशन में डाल के भी चेक कर सकते हैं, अगर इक्वेशंस को दोनों वैल्यूज अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर -1, 7। इट मीन्स -1, 7 मीन्स बोथ वैल्यूज कैन बी एक्सेप्टेड। ओके, अब रेडियस अगर निकालना है तो बेशक इसके दो रेडियस पॉसिबल होंगे। जब y इक्वल टू आप -1 ले रहे हो तो दूसरा रेडियस आएगा, जब y इक्वल टू 7 ले रहे हो तो दूसरा रेडियस आएगा,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला को लगा के हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना आ रहा है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप रेडियस निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं है, वो बेसिक्स है। बार बार उसी चीज़ को डिस्टेंस फॉर्मूला को लगा करके यहाँ निकालना, टाइम आपका बर्बाद हम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए। मैथमेटिक्स में कंसेप्ट मायने रखता है। आपका कंसेप्ट अगर अच्छा होगा तो माइनस प्लस का बस ध्यान थोड़ा होना चाहिए। जब स्क्रीन पे हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा फील नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हो सकता है कभी माइनस प्लस में क्या है कि रॉन्ग होने का चांस है। अगर सामने बच्चे बैठे होते तो फिर अलग फील होता, अलग मज़ा होता पढ़ाने का। तो टीचर्स भी जो होते हैं वो थोड़े अलग कॉन्फिडेंस से पढ़ाते हैं। ये तो आप लोगों को फ्री कंटेंट, ये हमारा इंटरेस्ट है इसलिए वीडियोस बना रहे हम। तो वो फील तो नहीं आ रहा जो एक फील होता है जो हम पढ़ा रहे थे लॉकडाउन में, वो फील तो खैर नहीं आ रहा, क्योंकि आगे कुछ नहीं, आगे मेरा रूम है, वो फील नहीं आ रहा पढ़ाने में। लेकिन ठीक है, इंटरेस्ट है तो फिर वीडियो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ये मेरा अभाग्य है कि हम ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये हमारा अभाग्य है। खैर 2 इयर्स से भी अब कम टाइम है हमारे कोर्स को कंप्लीट हो जाने में। जब हमारा यहाँ से बीटेक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर टीचर ही बनना मेरा सपना है। और क्लास 8 से ही हमारा सपना था कि एक टीचर बनना है, एक अच्छा टीचर बनना है, एक ब्रांडेड टीचर बनना है। तो कहीं ना कहीं फिर हम पढ़ाने का ही सोचेंगे, और जहाँ भी पढ़ाएंगे बेहतर पढ़ाएंगे और अपना 100% बेस्ट देंगे बच्चे को। और एक वादा ज़रूर है कि उस सिटी का जितना भी नंबर ऑफ कोचिंग्स होंगे, जितने भी ट्यूशन्स होंगे, उनसे एटलीस्ट 50% कम पैसे लिए जाएंगे हमारे कोचिंग्स में। अगर कहीं पे आप पढ़ रहे हो, अगर वहाँ का फ़ी अगर 1000 रुपीज़ है तो मेरा फ़ी 5000 ही रहेगा। अगर आप 500 रुपये किसी कोचिंग में दोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हमारे कोचिंग्स में 250 रुपीज़ ही होगा, और हो सकता है तो उससे भी कम पैसा में ही हम पढ़ाने का सोचेंगे। अब ये आप लोगों का भाग्य होना चाहिए कि हम इंडिया में किस सिटी को सिलेक्ट करते हैं और किस सिटी में मन करता पढ़ाने का, वो कोई नहीं जानता है। हाँ, कि हमारा कल क्या होगा, इसलिए ये आप लोगों का भाग्य का बात है कि हम किस सिटी को सिलेक्ट करते हैं, किस सिटी में हम रह रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इतना ज़रूर वादा है कि उस सिटी में सबसे कम पैसा में सबसे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने का हमारा ये कोशिश रहेगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट होंगे 7th to 12th के लिए उस शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 क्लास नोट्स का, वो इस प्रकार है कि आपको क्वेश्चंस लिखने, फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट, find the coordinates of the point equidistant from 3 given points, from 3 given points। A का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था a, 5,1, b का दे रखा है -3, -7, c का कोऑर्डिनेट्स है 7, -1। हम जनरली CBSE बोर्ड्स, ICSE बोर्ड्स, राजस्थान बोर्ड्स, उत्तराखंड बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड्स, किसी भी बोर्ड्स को बना सकते हैं, और किसी भी जो JEE एस्पायरेंट्स होते हैं उनको मैथमेटिक्स हम पढ़ा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि पढ़ाना कहाँ है 2 इयर्स के बाद। अब वो टाइम का इंतज़ार है बस, जब हम ऑफलाइन में 200 बच्चा, 300 बच्चा हमारा होना चाहिए। फ़ी जो है वो हमारा निग्लिजिबल के बराबर होगा। फ़ी जो है वो बस एक गुरु दक्षिणा के हिसाब से होगा, बस गुरु दक्षिणा चाहिए। क्योंकि पढ़ाना जो है वो ज्ञान देने के लिए
भी पढ़ाएंगे और दूसरा पढ़ाने में उनको खुशी फील होता है, हैप्पी फील होता है, एक प्राउडनेस फील होता है कि हम कुछ वर्क जो कर रहे हैं वो एक प्राउडनेस वाला वर्क कर रहे हैं। वर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये जो वर्क होता है टीचिंग प्रोफेशन, वो सबसे प्राउडनेस वाला जॉब होना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप कोई भी प्रोफेशन को क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए हमारे समाज में जो टीचर्स होते हैं उनका जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो बाकियों प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हर प्रोफेशन अपने जगह सही है, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन जो है वो आपका फ्यूचर बनाने का काम करता है। तो इसलिए टीचिंग प्रोफेशंस को बेस्ट प्रोफेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। जो टीचर बाय चॉइस बनते हैं वो बेस्ट कहलाते हैं, जो टीचर बाय मजबूर कहलाते हैं वो बेकार कहलाते हैं। जो टीचर बाय चॉइस बनना चाहते हैं वो हमेशा बेस्ट करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ए का कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे आपके, और आपको ये बता दिया था क्वेश्चंस में कि find the coordinates of the point equidistant from 3 given points। मतलब कि ये हमारे 3 पॉइंट्स थे, ये 3 पॉइंट्स से एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट से इस तीनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वो कब का है उसको भी हम यहाँ नोट डाउन कर दें, 2006 का प्रॉब्लम्स है। तो हम फिर क्या होता है, एक कंसेप्ट और सुन लीजिए कि कभी भी आपको अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक सर्किल ड्रॉन किया जा सकता है। कभी भी सर्किल अगर ड्रॉन करना है उसका कंडीशन है कि आपका जो 3 पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर नहीं होके नॉन कॉलिनियर होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में ही आपको मिल जाएगा कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर के बारे में कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, आपका ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था, सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था। फाइंड आउट करना है उसका कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स को हम वाई ले सकते हैं। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था या 7 था उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। फिर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए के स्क्वायर इक्वल टू ओ बी के स्क्वायर इक्वल टू ओ सी के स्क्वायर। एक बार आप इस दोनों को करो सॉल्व, एक बार इस दोनों को करो सॉल्व, ठीक है, आपको 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। आप एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो, आपको 2 इक्वेशंस आ जाएंगे और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो है वो आपका वैल्यू x का और y का आ जाएगा। आप इसको ट्राई करें, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चंस, एक ही टाइप के क्वेश्चंस को बनाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे वर्क करते हैं, ना कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस पे। इसलिए सेम टाइप है, आप फाइंड आउट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार का टाइप 1 जो था, जो हम बता चुके थे कि आपको क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स होते हैं, उसमें आपको चेक करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से कि वो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब आप एलिजिबल हैं, आप या आर डी शर्मा या फिर आप आर एस अग्रवाल या फिर आप एनसीईआरटी, आप इस 3 बुक्स में से किसी भी बुक्स को उठाकर आप एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का, उसको आप एलिजिबल हैं बनाने के लिए। तो आप ऐसा करें कि पहले उस एक्सरसाइज को बना लें। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए एक्सरसाइज, सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए एग्जाम्पलर। तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज करें, जो आपको डॉट्स आ रहे हैं उसको एक सर्किल में
एक सर्किल में ड्रॉन करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार है 7761082163। आप किसी भी बुक्स को उठा के आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, NCERT किसी भी बुक्स को उठाएं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा उस एक्सरसाइज को पहले बनाएं, फिर एग्जाम्पलर बनाएं। जो क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में नहीं बन रहे हैं उसको सर्कल डॉट कर लेना है, एक फोटो क्लिक कर लेना है और इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। हम कोशिश करेंगे आपके डॉट्स को क्लियर करने का। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर इस प्रकार रहा 7761082163। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को और आपको वीडियो सॉल्यूशन विथ गुड वॉइस के साथ, आपको विथ गुड एक्सप्लेनेशन के साथ कोशिश करेंगे आपको डील करने का। तो ये हमारा एलिजिबल है आप इतनी करने के लिए। तो शायद मेरे जहाँ तक एक बार मेरा नज़र जा रहा है कि आर.एस. अग्रवाल या NCERT में 3 से 4 एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में, आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो हम मैथमेटिकली बात करें, कह सकते हैं कि आपका 33% जो है कोऑर्डिनेट फॉर क्लास 10 वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए सेकंड एक्सरसाइज से रहेगा। कल ये हमारा नेक्स्ट वीडियोस अपलोडेड होगा कि वो सेक्शन फॉर्मूला, अब हम नेक्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला जो था हमारा वो ख़त्म हो चुका है। डिस्टेंस फॉर्मूला, कोऑर्डिनेरिटी कंसेप्ट एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सर्कल्स प्रॉब्लम्स थे उसको मैंने कर रखा है यहाँ पे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियोस होगा वो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर होगा और सेक्शन फॉर्मूला जो है वो बहुत फिर अच्छा कंसेप्ट है। तो वहाँ से हम लेक्चर को एक नया आयाम देंगे उस क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस सेक्शन फार्मूला के ऊपर है। तब तक के लिए हम आप लोगों से अलविदा चाहेंगे और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। ये हमारा भाग्य है। थैंक यू।